ये जो सारे स्टेट्स हैं इनमें से कौन सा ये जो सारे स्टेट्स हैं इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इन सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है? उस कंट्री का नाम चूज करना है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ यू इंटेंड टू विजिट कवराती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? ये कावाराती जो जगह है अगर वो आपको जाना है तो वो किस यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है ये बताना है। My friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. वैसे कंट्री का नाम बताना है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनका नाम बताना है। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। वैसे कंट्रीज का नाम बताना है जिनका एरिया वाइज जो इंडिया से बड़े हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। इंडिया के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? कौन सा आइलैंड इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ता है? विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सर्दर्न नेबर्स। साउथ में हमारे कौन से नेबर्स हैं और वो कौन से दो आइलैंड कंट्रीज हैं उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो अस द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो तो सन जो है वो 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है कंपेयर टू गुजरात। अगर आप गुजरात में हो तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश से कंपैरिजन में 2 घंटे के बाद सनराइज होगा। तो ऐसा क्यों है? और फिर भी जो वॉचेस हैं अगर आप अरुणाचल प्रदेश में भी हो तो आपको वही टाइम दिखाएगा आपका घड़ी जो अगर आप गुजरात में हो तो। इसका क्या आंसर है? ऐसा कैसे होता है? क्यों दोनों जगह पे जो टाइम है वो आपका वॉच सेम दिखाता है और ऐसा क्यों होता है? जो फोर्थ क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हाई? इंडिया का जो लोकेशन है इंडियन ओशन में उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन होता है, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। तो क्यों ऐसा माना जाता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो मैप स्किल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है कि कुछ मैप्स आपको बताने हैं। मतलब आपको एक ब्लैंक शीट दिया जाएगा, उस शीट पे ब्लैंक मैप दिया जाएगा, उस मैप पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पॉइंट आउट करना है। तो पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? पहला आइडेंटिफाई करना आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है और वो कहाँ पर है, और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है कहाँ पर है, इसको आइडेंटिफाई करना है मैप में। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनका नाम बताना है। मतलब मैप पे आपको उन कंट्रीज को मार्क करना है। द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन जिन स्टेट से पास करता है उन स्टेट्स को आपको मैप में उनका नाम लिखना होगा और वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है उस जगह पे आप उनका नाम लिखोगे। द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज। नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड क्या है वो हाईलाइट करके दिखाना होगा मैप में। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है वो दिखाना होगा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, ईस्ट साइड में कहाँ से इंडिया शुरू होता है इंडिया का लैंड और वेस्ट साइड में कहाँ पर खत्म होता है, उन दोनों लॉन्गिट्यूड्स को दिखाना है और कितने डिग्रीज है वो भी बताना है। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। कौन सा ऐसा जगह है जो तीनों सीज के बीच में सिचुएटेड है। फिर द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। उस स्ट्रेट का क्या नाम है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, उसको नाम के साथ मैप में आपको मार्क करना होगा। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है और कहाँ कहाँ पे है उनका लोकेशन मैप में बताना होगा नाम के साथ। ठीक है, ये आपके हो गए एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जो हमने डिस्कस किया उनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं। तो पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज डैश। तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, उसका लेंथ कितना है दोनों आइलैंड्स के कोस्ट लाइन को इंक्लूड करके, वो इस क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया आर। इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हमारे साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करती हैं, उनके नाम लिखना है यहाँ पे। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, किस लॉन्गिट्यूड से लेकर किस लॉन्गिट्यूड तक इंडिया एक्सटेंड करता है, ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, नॉर्थ टू साउथ किन किन लैटिट्यूड के बीच में इंडिया एक्सटेंड करता है, वो लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट मतलब एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, उसका नाम लिखना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको गूगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको बुक में चैप्टर के अंदर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट डैश। नॉर्थ से साउथ तक इंडिया कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री। ऐसे स्टेट्स का नाम लिखना है जो किसी और कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं अपना, उन सारे स्टेट्स का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कैनाल हैज रिड्यूस्ड इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। ये बुक में हमने पढ़ा है कि किस कैनाल ने इंडिया और यूरोप के डिस्टेंस को, किस कैनाल को बनाने की वजह से इंडिया और यूरोप के डिस्टेंस में 7000 किलोमीटर की कमी आ गई है। What influences the duration of the day and night as one moves from south to north? किस वजह से आप जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो तो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो कम या ज्यादा हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ओशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। किस ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज अ स्ट्रेट। जो स्ट्रेट हमने पढ़ा है इस चैप्टर में वो क्या है, उसका डेफिनेशन लिखना है एक सेंटेंस में। चाइना इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना का क्या नंबर है, जो हमने एक बार ग्राफ देखा है इस चैप्टर में, उसमें चाइना का क्या नंबर है लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के टेबल में, रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज डैश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, द सर्डन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज। इंडियन मेनलैंड का जो सबसे सर्दर्न मोस्ट टिप है साउथ में, जो लास्ट पॉइंट है जो इंडियन बाउंड्री के अंदर आता है, वो क्या है, उस जगह का नाम क्या है। स्वेज कैनाल वाज ओपनड इन डैश ईयर। स्वेज कैनाल को किस साल में खोला गया था या बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड के टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है, ये यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज एन आइलैंड। इंडिया के ऐसे एक नेबरिंग कंट्री का नाम बताना है जो कि एक आइलैंड हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम एनी टू स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ऐसे दो स्टेट का नाम बताइए जिन जो अपने बाउंड्रीज किसी दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। स्टेट द टाइप्स ऑफ स्टेट्स इंडिया हैड बिफोर 1947। 1947 के पहले इंडिया में किस तरह के स्टेट्स थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द इंडियन स्टेट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट सिचुएटेड हैं। ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है उस पे जो स्टेट्स आते हैं उनका नाम लिखना है इस क्वेश्चन में। नेम द इंडियन स्टेट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। सिमिलरली जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं उनका नाम लिखना है इसमें। इन विच ईयर डिड द इंदिरा पॉइंट गेट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर। इंदिरा पॉइंट किस साल में पानी के अंदर डूब गया था। नेम द स्टेट दैट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। वैसे कौन कौन से स्टेट्स हैं उनका नाम लिखना है जिसका बॉर्डर म्यांमार के साथ है। म्यांमार जो कंट्री है उसके साथ कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मेरिडियन हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। वो कितना डिग्री है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2020। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं अभी
प्रेजेंट में 2020 में अभी इनका क्या नंबर है वो आपको लिखना है। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया का कैसे स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, इंडियन ओशन में इंडिया का जो लोकेशन है उसकी वजह से इंडिया को क्या क्या एडवांटेजेस है वो आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है लैटिट्यूड क्या होता है और इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है किस ओशन का नाम रखा गया है इंडिया पे और क्यों ऐसा रखा गया है उसके बारे में 2 रीजंस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो माउंटेन पासेस है जिनके बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया है वो हिस्टोरिकल टाइम से, पुराने टाइम से किस तरह से इंडिया के लिए हेल्पफुल रहे वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, और जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो किस तरह से इंडिया के एडवांटेज के लिए काम आता है, मतलब इंडिया के फायदे के लिए किस तरह से उसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई इज द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में क्यों जानना चाहिए, उससे उनको क्या फायदा पहुंचता है। अब लास्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ हैज द लॉन्ग कोस्ट लाइन बीन बेनिफिशियल टू इंडिया। जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इतना बड़ा है और जो हमारे आइलैंड्स हैं उन सबको इंक्लूड करके इतना जो बड़ा कोस्ट लाइन हमारे पास है उससे इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रूट्स टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम में जो लैंड रूट्स थे इंडिया के उससे इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचता था, ये चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, इसको आप इजीली लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में आपको हमने चैप्टर में जो भी डिस्कस किया इंडिया कहाँ लोकेटेड है, किस तरह से लोकेटेड है, कितना साइज है, जितने भी नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारी चीज़ों को डिटेल में इस क्वेश्चन में आपको एज आंसर लिखना होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप इनके आंसर्स लिखिए और मुझे ग्रुप में सेंड करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।